टॉम विमान दुर्घटना के बाद समुद्र में 3 दिन और 3 रात तैरता रहा। जब वह लगभग उम्मीद छोड़ चुका था तभी उसे दूर जमीन दिखाई दी। वह तुरंत अपनी रबर की नाव लेकर तट पर पहुंचा। नंगे पांव वह सावधानी से जंगल की ओर बढ़ा ताकि देख सके कि कहीं इंसानों के कोई निशान मिल जाए। वह काफी देर तक चिल्लाता रहा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। केवल बेरहम समुद्री लहरों की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। तब उसने समुद्र तट की रेत पर अपने पैरों से एक बड़ा संकेत बना दिया, इस उम्मीद में कि ऊपर से गुजरने वाले किसी विमान की नजर उस पर पड़ जाए। इसके बाद उसने टहनियों और पत्तों से एक अस्थायी आश्रय बनाया। बहुत थक चुका था इसलिए सोचा कि बाकी काम वह अगले दिन करेगा। लेकिन रात होते ही जैसे ही टॉम लेटकर सोने वाला था, जंगल के भीतर से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगी। अनजाने खतरे को महसूस करते हुए वह तुरंत सतर्क हो गया और पूरी रात नाव का चप्पू पकड़े डर के मारे जागता रहा। सुबह जब सूरज निकला उसने देखा कि कल लिखा हुआ संकेत समुद्री लहरें आधा मिटा चुकी थीं। जीवित रहने की उम्मीद में वह जल्दी से सूखी लकड़ियां खोज लाया और इस बार उसने तट पर एक और बड़ा और सुरक्षित संकेत बनाया जहां तक समुद्र की लहरें न पहुंच सकें। इसी बीच समुद्र ने तट पर कुछ डिलीवरी के पैकेज उछाल कर फेंक दिए। टॉम ने सोचा कि ये किसी काम आ सकते हैं, इसलिए उसने सारे पैकेज उठा लिए। तभी फिर से जंगल से वही अजीब आवाज आई। वह चिंतित होकर जोर से बोला, कोई जवाब न आया। इस बार उसने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ गया। अचानक एक पका हुआ नारियल ऊपर से गिरा और वह डर से उछल पड़ा। तभी उसे समझ आया कि पूरी रात उसे डराने वाली आवाज असल में नारियल गिरने की आवाज थी। उसका डर खत्म हुआ और उसने कई नारियल इकट्ठे कर लिए। क्योंकि उसे एक दिन से पानी नहीं मिला था, उसने नारियल को चट्टान पर जोर से पटका। लेकिन इतनी सी चीज खोलना उस जैसे बड़े आदमी के लिए भी मुश्किल साबित हुआ। उसने तेज चट्टान पर घिसा, कोई फायदा नहीं। दूसरी चट्टान से मारा, चट्टान ही टूट गई। फिर उसे एक तेज धार वाला पत्थर मिला, उसी से उसने नारियल की मोटी परत काटी और अंत में उसे खोल लिया। लेकिन इसमें पानी बहुत कम था। फिर उसने तेज नुकीले पत्थर से नारियल में एक छेद कर दिया और तुरंत मीठा नारियल पानी पी गया। थोड़ी राहत मिली। इसके बाद उसने अपना सामान बांधा और यह देखने निकला कि कहीं पास में कोई और बचाव का रास्ता मिले। वह सुबह से दोपहर तक चट्टानों और पहाड़ी किनारों के आसपास घूमता रहा। एक और पैकेज तो मिला लेकिन बाकी कुछ नहीं और वह फिर उसी जगह वापस आ गया। अब उसे शक होने लगा कि शायद यह सच में एक अकेला निर्जन द्वीप है। पुष्टि करने के लिए उसने फैसला किया कि वह सबसे ऊंची चट्टान पर चढ़कर चारों ओर देखेगा। चढ़ाई के दौरान उसके पैर में तेज कोरल पत्थर से गहरी चोट लग गई। खून निकलने लगा। उसने अपनी पैंट काटकर एक अस्थायी जूता पट्टी बनाई और कुछ जड़ी बूटियां मोजों के अंदर भर ली ताकि खून रुक सके और चलने में मदद मिले। 1 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद वह आखिर सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच गया। नीचे देखा तो हर तरफ बस समुद्र और समुद्र, कहीं भी जमीन का नामो निशान नहीं था। अब वह पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन तभी उसके ध्यान में आया कि समुद्र में थोड़ी दूर एक इंसान तैरता हुआ दिख रहा है। उसमें फिर से उम्मीद जागी। वह तेजी से पहाड़ उतरकर समुद्र में कूद गया और पूरी ताकत से उस व्यक्ति की ओर तैरा। वह कोई और नहीं बल्कि उसी विमान का कैप्टन था जिसमें टॉम सफर कर रहा था। लेकिन कैप्टन पहले ही मर चुका था। टॉम उसे किनारे तक ले आया और कुछ उपयोगी सामान तलाशने लगा। उसे एक टॉर्च मिली जो सौभाग्य से अभी भी काम कर रही थी। फिर उसने कैप्टन के खेल कपड़े, स्पोर्ट्स वियर उतार कर अपने लिए रख लिए। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।